नमस्कार। सुर्खियों के बाद अब देखेंगे खबरें टॉप 50। दुनिया भर में 1.3 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना वायरस की वैक्सीन की ओर पहली सफलता मिलती दिखाई दे रही है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्न इंक की वैक्सीन mRNA-1273 अपने पहले ट्रायल में पूरी तरह सफल रही। अमेरिका की मॉडर्न इंक के बाद अब ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के नतीजे भी सफल आए हैं। ऑक्सफोर्ड की दवा में भी वॉलंटियर्स में वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती पाई गई। दुनिया के दिग्गज नेताओं, सेलिब्रिटी, मशहूर कारोबारी और कंपनियों के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। बुधवार को हैकर्स ने बिल गेट्स, बराक ओबामा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वॉरेन बफेट, एप्पल, उबर समेत अन्य के ट्विटर अकाउंट को हैक कर दिया। गुना में पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ शिवराज सरकार का बड़ा एक्शन, हटाए गए कलेक्टर और एसपी। आज भोपाल से जाएगी जांच टीम, ग्वालियर डीआईजी भी जांच के लिए पहुंचेंगे गुना। गुना मामले को सीएम शिवराज ने गंभीरता से लेते हुए सख्त एक्शन लिया है। सीएम ने तत्काल प्रभाव से गुना के कलेक्टर और एसपी को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए कहा है। गुना की घटना को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, उच्च स्तरीय जांच के दिए निर्देश। भोपाल से जांच दल मौके पर जाकर पूरी घटना की जांच करेगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी गुना की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सीएम शिवराज ने गुना के कलेक्टर और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिए हैं। गुना के एसपी तरुण नायक समेत प्रदेश के कुल 4 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। एसपी तरुण नायक की जगह राजेश कुमार सिंह को गुना का नया एसपी बनाया गया है। वहीं होशंगाबाद और ग्वालियर आईजी भी हटा दिए गए। सरकार की कार्रवाई से पहले गुना की घटना पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर उठाए सवाल। कहा, ये शिवराज सरकार प्रदेश को कहां ले जा रही है, ये कैसा जंगल राज है। वहीं गुना की घटना पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर नाराजगी जताई। साथ ही लिखा कि इस प्रकार की बर्बरता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जा सकती। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद गुना कलेक्टर एस विश्वनाथन का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया। सीएम ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल मंगलवार को गुना में एक सरकारी कॉलेज के निर्माण के लिए जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम गई थी। यहां अतिक्रमण से जबरन निकाले गए एक दलित दंपत्ति ने मुहिम के विरोध में कीटनाशक पी लिया। मंडला में दिन दहाड़े नरसंहार हुआ। यहां 7 लोगों की दिन दहाड़े हत्या हो गई। 2 परिवारों में आपसी विवाद में एक ही परिवार के 6 लोगों का मर्डर हो गया। वारदात के बाद जब आरोपी भागने लगे तो ग्रामीणों ने एक आरोपी को घेर लिया और लाठी डंडों से पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मंडला नरसंहार के दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीजानाडी थाना इलाके की ये पूरी घटना है। विवाद के बाद धारदार हथियार से की गई हत्या। मंडला के मनेरी हत्याकांड पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने दुख जताया। वहीं कमलनाथ ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर निशाना साधा और प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर और नियंत्रण से बाहर बताई। दमोह में पारिवारिक विवाद में जमकर मारपीट हुई। वायरल हो रहे वीडियो में दिखा कि कैसे कुछ लोग एक महिला की पिटाई कर रहे हैं। वहीं महिला की पिटाई के दौरान बाकी लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण का आरोपी प्यारे मियां श्रीनगर से गिरफ्तार। दरिंदे को लेने पहुंची भोपाल पुलिस। आरोपी पर घोषित था 30,000 का इनाम। प्यारे मियां की गिरफ्तारी के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट, कोई भी अपराधी कानून के फंदे से बच नहीं पाएगा। श्रीनगर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब जल्द उसे यहां लाकर सजा दिलाई जाएगी। सीएम शिवराज ने किसान स्व सहायता समूह के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बताई कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां, कहा सब मिलकर बढ़ाएंगे प्रदेश। शिवराज मंत्रिमंडल पर कमलनाथ की शैडो कैबिनेट रखेगी नजर। पेंडिंग फाइल और भ्रष्टाचार के मामलों पर होगा फोकस। आयोग से जल्द उपचुनाव करवाने की मांग। बीजेपी का जवाब, पहले रख लेते नजर तो नहीं जाती सरकार। एमपी में चोरों के हौसले बुलंद। सीएम शिवराज के बेटे की डेयरी में हाथ किया साफ। एडीजी ने जांच के दिए आदेश। इंदौर में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू को तुलसी का पौधा भेंट किया। साथ ही उनसे सांवेर उपचुनाव में तुलसी सिलावट को विजयी बनाने की अपील भी की। इंदौर में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 136 नए मरीज। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि। 1265 मरीजों का चल रहा है इलाज। ग्वालियर में कोरोना ब्लास्ट। 24 घंटे में 121 कोरोना पॉजिटिव मिले। कुल मरीजों की संख्या 1000 कुल संक्रमण के मामले 1365। जबलपुर में मिले कोरोना के नए 58 मरीज। अब जिले में शनिवार और रविवार रहेगा लॉकडाउन।
शाजापुर जिले में भी कोरोना विस्फोट, कुल 31 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि। जिले में एक दिन में सर्वाधिक मरीज मिलने का यह आंकड़ा है, इससे हड़कंप मच गया। फिलहाल यहां 128 एक्टिव केस हैं। कामायनी एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला का प्रसव सतना स्टेशन पर हुआ। महिला बनारस जा रही थी, लेकिन प्रसव पीड़ा होने पर सतना रेलवे स्टेशन पर उसे उतारा गया। 2 महिला आरक्षकों की मदद से उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। धार के कानमन गांव में सिस्टम की लापरवाही का नमूना देखिए। खुले में रखा हुआ 1265 क्विंटल गेहूं सड़ गया। बदबू से इलाके के लोग परेशान। आखिरकार अशोकनगर में हुई कलेक्टर की पोस्टिंग। अभय कुमार वर्मा बने अशोकनगर के कलेक्टर। राज्यपाल के अपर सचिव थे अभय कुमार वर्मा। कलेक्टर न होने पर दिग्विजय सिंह ने उठाए थे सवाल। कलेक्टर मंजू मिश्रा 30 जून को हुई थी रिटायर, तब से अशोकनगर को न था नए कलेक्टर का इंतजार। इंदौर में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के दोबारा लॉकडाउन करने को लेकर जताई चिंता। एसोसिएशन ने कहा कि दोबारा लॉकडाउन हुआ तो कई उद्योग हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। औद्योगिक इलाकों को इससे मुक्त रखना होगा। भोपाल में कोरोना से जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने की पहल। यमराज की वेशभूषा में लोगों को ताकीद दी जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। ग्वालियर में 7 दिन का टोटल लॉकडाउन। पूरे शहर में पसरा सन्नाटा। सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात। कोरोना के बढ़ते मामले पर लगा लॉकडाउन। डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। पीएम आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे आधे अधूरे मकानों को सरकारी दस्तावेजों में पूरा बताकर हितग्राहियों से पैसे ऐंठे गए। जबलपुर में पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे के बवाल और फायरिंग का वीडियो वायरल। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। 3 दिन पहले कुंडा गांव की बताई जा रही घटना। रायसेन की एक हार्डवेयर दुकान में एक शख्स सामान के लिए पहुंचता है। अपने पैसों से भरा बैग स्टूल पर रख देता है, तभी पीछे से चोर आता है। बड़ी चालाकी से बैग लेकर चंपत हो जाता है। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। गुना में सूने मकान में चोरी। चोरों ने करीब 2 लाख रुपए के जेवरात पर किया हाथ साफ। वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर वारदात। रीवा में शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन हार्डवेयर दुकान में जीएसटी महकमे की दबिश। रीवा सतना की 20 सदस्यीय टीम ने की कार्रवाई। फर्जी बिल देने की मिली थी शिकायत। बिना रजिस्ट्रेशन ही पंचायतों में सामान वितरण कर रहा था दुकान मालिक। इंदौर क्राइम ब्रांच में अवैध गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 100 किलो से ज्यादा गांजा किया बरामद। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 25 लाख। बुरहानपुर के सांडस कला गांव में नदी में उतरे 4 युवक। नदी में जलस्तर तेज होने पर चारों बह गए। स्थानीय लोगों ने 2 को बचाया। 2 की तलाश जारी। बुरहानपुर में लगातार हो रही तेज बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। मोहना नदी का जलस्तर बढ़ने से बुरहानपुर बोदरली मार्ग पर पुल डूबा। एमपी का महाराष्ट्र से टूटा संपर्क। राम के अस्तित्व को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान से बवाल। इंदौर में गोमटगिरी आश्रम में महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने संतों के साथ मिलकर नेपाल के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। बुरहानपुर के आदिवासी ब्लॉक खकनार के ग्राम पंचायत टेमी में करीब 120 मनरेगा मजदूरों को 2 महीने बाद भी नहीं मिली मजदूरी। लॉकडाउन के दौरान तालाब निर्माण के लिए किया था काम। जनपद पंचायत कार्यालय का घेराव करने के बाद भी जनपद सीईओ ने दिखाई बेरुखी। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर सांसद राकेश सिंह की अध्यक्षता में हुए बैठक का आयोजन। बैठक में सांसद ने ली परियोजनाओं और विकास कार्यों से संबंधित जानकारी। बुरहानपुर के आदिवासी ब्लॉक खकनार में ताप्ती नदी पर जारी है रेत का अवैध खनन। राजस्व विभाग, खनिज विभाग बेखबर। स्थानीय लोगों के संबंधित विभाग को सूचना देने के बाद भी नहीं होती कार्रवाई। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। किसान कांग्रेस उपचुनाव के लिए जोर लगाएगी। कांग्रेस ने 25 सीटों पर प्रभारियों को किया नियुक्त। ये प्रभारी 18 जुलाई से सभी 25 सीटों पर मोर्चा संभालेंगे। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग कम करेगा सिलेबस। 20 से 30% कोर्स कम करने की तैयारी। 9वीं से 12वीं तक का कम किया जाएगा सिलेबस। पाठ्य पुस्तकों को 3 हिस्सों में बांटा गया। सीबीएसई के कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित होने के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की शुरू। नॉन सीईटी कोर्स को लेकर विश्वविद्यालय ने विज्ञापन निकाला। कभी सियासत में अपने गुरु सिंधिया को मात देने वाले गुना से बीजेपी के सांसद केपी यादव का वीडियो इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो हार्ड वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं।
और चलिए अब खबरें विस्तार से। गुना में पुलिस मारपीट के मामले में शिवराज सरकार ने एक्शन लिया है। गुना जिले के कलेक्टर और एसपी हटा दिए गए हैं। आज भोपाल से गुना एक जांच टीम भी जाएगी। ग्वालियर डीआईजी भी जांच के लिए गुना पहुंचेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। गुना की घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी। सिंधिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है, इस घटना की जानकारी दी है। इस घटना को लेकर कल विपक्ष ने सवाल उठाए थे और उसके बाद न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से इन तमाम तस्वीरों को दिखाया, बेरहमी की इन तस्वीरों को दिखाया और बेरहमी की इन तस्वीरों पर अब हुई है कार्रवाई। गुना पुलिस मारपीट मामले में शिवराज सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और एक्शन से बड़े बयान भी दिए गए हैं। और देर रात हुए प्रशासनिक फेरबदल में गुना कलेक्टर एस विश्वनाथन और गुना के एसपी तरुण नायक का भी तबादला कर दिया गया है। राजेश कुमार सिंह गुना के नए एसपी हैं। होशंगाबाद और ग्वालियर आईजी भी हटा दिए गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। गुना घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी। सिंधिया ने ट्वीट कर कार्रवाई की जानकारी दी है। विपक्ष लगातार इसे लेकर सवाल उठा रहा था। शिवराज पर उठे इन सवालों को लेकर अब सख्त कार्रवाई की गई है। गुना में पुलिस मारपीट का यह पूरा मामला है। बेजा कब्जा हटाने के लिए गई पुलिस ने किस तरीके से बेजा कब्जा हटाया, किस तरीके से दंपत्ति के साथ मारपीट की, किस बेरहमी से पुलिस पेश आई इस दंपत्ति के साथ। ये तस्वीरें, ये वीडियो वायरल होने के बाद लगातार गुना की घटना काफी गंभीरता से आज बैठक में लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुना के अंदर हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर तत्काल जाएंगे और घटना क्यों हुई, क्या परिस्थिति थी, क्या कारण थे, कौन दोषी है और दोषी पर क्या कार्रवाई हो, इसकी रिपोर्ट तत्काल देने को कहा है। भोपाल से एजेके के अधिकारी वहां रवाना होंगे। सहयोगी अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, इस बार यह नहीं कहा जा सकता कि देर आयद दुरुस्त आयद, उतना दुरुस्त थोड़ी और सख्ती इस मामले में होनी चाहिए थी। तस्वीरें ही जब पूरी बेरहमी बयान करें तो अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए गुना की घटना को लेकर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई वो कई तरह के सवाल उठाती हैं और इसी तरह के सवाल कुछ विपक्ष ने भी उठाए थे। हालांकि उपचुनाव भी होना है तो ऐसे में विपक्ष के तेवर भी काफ़ी आक्रामक है। चाहे कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, सभी ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए थे और सरकार से उच्च स्तरीय जाँच के साथ ही कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस घटना की निंदा की थी और सरकार से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की थी। देर रात जरूर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर एस विश्वनाथन को हटा दिया गया, एसपी को हटा दिया गया, उसकी जगह राजेश कुमार को नया एसपी बनाया गया। साथ ही आईजी राजा बाबू सिंह को भी मौके से हटा दिया गया है। यानी कि सरकार ने कार्रवाई की है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच के भी निर्देश दे दिए। आज टीम गुना पहुंचेगी, उस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। लेकिन विपक्ष के हाथ उपचुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा हाथ लगता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि कल कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने इस पूरे घटना को लेकर सवाल उठाए थे और देर रात हुई कार्रवाई के बाद आज से जो है कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर विरोध करने की तैयारी में। ओबीसी पिछड़ा वर्ग ने इस पूरे मामले को लेकर आज सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग के जरिए विरोध जताने का प्लान तैयार किया है। बहरहाल जिस तरह से पूरी घटना हुई है अब उस पर सियासत भी जमकर हो रही है और राज्य सरकार ने भी उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और ये देखना होगा, ये दिलचस्प होगा देखना कब ये टीम जाएगी, किस तरीके से पड़ताल होगी। मंदसौर में गोलीकांड हुआ था जिसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ा, तत्कालीन सरकार को। इधर आज भोपाल लाया जाएगा आरोपी प्यारे मियां। कल श्रीनगर से इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। डी कंपनी और अंडरवर्ल्ड से इसके कनेक्शन की जांच भी हो रही है। एसआईटी श्रीनगर कनेक्शन की भी जांच कर रही है। श्रीनगर के एक होटल में ये छिपा हुआ था। रेप का आरोपी है ये, बच्चियों से यौन शोषण का आरोपी। श्रीनगर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। भोपाल पुलिस के इनपुट के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई थी। भोपाल से कार से भागकर ये इंदौर गया था। इंदौर से फ्लाइट के जरिए मुंबई और फिर ये दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से फ्लाइट लेकर ये श्रीनगर पहुंचा। और एक लिस्ट ये भी तैयार की जा रही है कि कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने प्यारे मियां की मदद की। और प्यारे मियां की गिरफ्तारी के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट किया है, कोई भी अपराधी कानून के फंदे से बच नहीं पाएगा। श्रीनगर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इसकी ट्रेसिंग कर रही थी और अब उसे यहां लाकर जल्द सजा दिलाएंगे। प्यारे मियां की गिरफ्तारी पर गृहमंत्री ने ट्वीट भी किया है। मदद करने वालों की एक बाकायदा लिस्ट तैयार की जा रही है। कल जैसे सहयोगी मनोज ने एक बड़ी खबर दी थी कि किस तरीके से लिंक है, कई बड़े सवाल न्यूज़ 18 ने उठाए थे कि आखिर कैसे लगातार लापरवाही बरती गई, जो अब सवालों के घेरे में। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट? प्यारे मियां लाया जाएगा आज? जी बिल्कुल, प्यारे मियां को लेने के लिए पुलिस कल पहुंची हुई थी। उसकी गिरफ्तारी पुलिस वहां पर करेगी। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर की कोर्ट से आरोपी को श्रीनगर पुलिस से जो है लेकर भोपाल आज करीब दोपहर 2 बजे तक का समय, माफ कीजिएगा ललित 2 बजे यहाँ पर वो फ्लाइट के जरिए उसको आरोपी को लाया जाएगा। और आरोपी जो अभी तक का रूट निकल के आया है, इंदौर अपनी कार से गया था ललित। इसके बाद वो मुंबई फ्लाइट से, और फ्लाइट से फिर मुंबई से दिल्ली, और उसके बाद श्रीनगर की फ्लाइट से वो श्रीनगर पहुंचा था। लेकिन श्रीनगर भागने के पीछे उसका क्या कनेक्शन है, ये अभी सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि आखिरकार उसने श्रीनगर को क्यों चुना। ये वाकई चौंकाता है कि श्रीनगर का डेस्टिनेशन ही क्यों चुना, छिपने के लिए वही क्यों मुफीद लगा। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो उठे हैं। धीरे धीरे इनका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद कोरोना की बात। प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। इंदौर में 136 नए मामले, खरगोन में 16, मंदसौर में 14 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना 20,000 हो गया है। 20,181 कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 13,733 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में अब तक 677 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना के चलते अगर अकेले इंदौर की बात कर ली जाए, इंदौर में ऐसा लगता है कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 136 नए मरीज सामने आए हैं और कुल संक्रमण के मामले यहां हो जाते हैं 5,632। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक कोरोना के चलते 280 लोगों की मौत भी हुई है। 1,265 एक्टिव केसेस जिनका इलाज चल रहा है। 4,087 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। और इसी के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है। मूर्ति लगाने और झांकी आयोजन पर रोक लगा दी गई है। शादी, शव यात्रा, उठावना, इसमें सिर्फ 20 लोग शामिल होंगे। जन्मदिन 10 लोगों के साथ घर पर ही मनाया जा सकेगा। जेल रोड सिंधी कॉलोनी मार्केट तक 18 जुलाई तक बंद। जोन 1 और 2 के मार्केट लेफ्ट राइट फॉर्मूले के आधार पर खुलेंगे। शहर से लगे 29 गांव के मार्केट अब पूरी तरह खुलेंगे। कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं।
सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पूरा कोरोना अपडेट। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 2658 सैंपल की जांच की गई और 136 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अभी तक की सबसे बड़ी संख्या है जब से अनलॉक इंदौर हुआ है। इंदौर में लगातार संक्रमण अब बढ़ता जा रहा है और ये 5% से ज़्यादा इसकी संक्रमण की दर हो गई है कोरोना की। तो ऐसे में अब ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़ासतौर से कलेक्टर ने कल नई गाइडलाइन भी जारी कर दी और अभी तक देखा जा रहा था कि लोग जो पार्टियां मनाने लगे थे, जन्मदिन की पार्टियां फार्म हाउस, होटलों और घरों में मना रहे थे और बड़ी संख्या में गैदरिंग भी हो रही थी। इसको देखते हुए अब कलेक्टर ने रोक लगा दी और सिर्फ 10 लोगों के साथ ही जन्मदिन मना पाएंगे। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर झांकी नहीं होगी, ना ही किसी तरह की मूर्ति स्थापनाएं की जाएंगी। तो ये भी एक नई गाइडलाइन जारी की गई। लेफ्ट राइट फार्मूले पर तो दुकानें खुली रही हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो संक्रमण फैला हुआ है, 60% संक्रमण मेडिकल स्टोर्स और जो सब्जी की दुकानें उनसे फैल रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है शासन प्रशासन के लिए। अभी तक जो भी मामले सामने आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जो देखी जा रही है उसमें मेडिकल की दुकानें और ये सब्जी की दुकानें, इनमें से ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो किराने की दुकानें। तो लोग जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं या ज़्यादा लोगों की आवाजाही हो रही है, वहाँ से ये संक्रमण फैल रहा है। इस पर अभी रोक लगाने की ज़रूरत है और ख़ासतौर से इन पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की ज़रूरत है, साथ ही मास्क लगाने और सैनिटाइजर का ज़्यादा उपयोग करने की ज़रूरत है इन दुकानों पर, इन प्रतिष्ठानों पर। तो इन सबको देखा जा रहा है, लेकिन जो संक्रमण की दर है वो जिस तरह से बढ़ रही है वो चिंता जरूर शासन प्रशासन और सरकार की बढ़ा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर रायसेन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के गेट पर घंटों बैठी रही कोरोना पॉजिटिव महिला। गैरतगंज इलाके में 2 महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दूसरी संक्रमित महिला के इंतजार में इस महिला को बिठाए रखा गया। इस पॉजिटिव महिला के आसपास से कई लोग निकलते दिखे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ये बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के ही विधानसभा क्षेत्र सांची का ये मामला है। भोपाल में आज से लो फ्लोर बसें होंगी शुरू। एक रूट पर 5 बसें ही चलेंगी। चिरायू से बैरागढ़ चीचली बस चलेगी। SR1 बिना मास्क के नहीं बैठने दिया जाएगा, परमिशन ही नहीं होगी। हर राउंड के बाद बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।